बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। गुज़िश्ता टॉपिक में फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि यानी रुबिस्को जो एंजाइम है आपके पास, विच इज़ प्रोबेबली लार्जेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, इस एंजाइम के अंदर एक इनएफिशिएंसी है। वो इनएफिशिएंसी क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल की तरफ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करेगा। लेकिन जब 50 पार्ट्स पर मिलियन से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उस सूरत में बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने के और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के, इट विल बी इंगेज इन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, यानी इट विल बाइंड विद ऑक्सीजन। तो अब ये एंजाइम जो होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करेगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है तो इट विल एक्ट लाइक अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। सो इस इनएफिशिएंसी की वजह से कि जब स्टोमेटा क्लोज कर देता है प्लांट अपने एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर को कट डाउन करने के लिए, तो उस टाइम के ऊपर मेसोफिल टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 50 पार्ट्स पर मिलियन से कम होगी तो रुबिस्को जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, इट विल बी एंगेजिंग इन इटसेल्फ इन फोटो रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलकर ये फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, फिर ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा, फिर ग्लाइकोलेट जो होगा वो पेरोक्सिसोम में जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन के अंदर, और ग्लाइसिन एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रियम और वहां पे जाके कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन के अंदर, और इस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब इस सारे प्रोसेस के दौरान में, विच इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, पौधे को कोई फायदा नहीं हो रहा, बजाय इसके कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो, वो 25% तक उसकी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस एबिलिटी कम होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि लेस फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग हॉट एनवायरनमेंट व्हेन सिस्टम इज एंगेज इन फोटो रेस्पिरेशन। तो रुबिस्को की इनएफिशिएंसी है कि ये ऑक्सीजनेज के तौर पे भी काम करने लग जाता है, अपना काम छोड़ के C3 पाथवे ये ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करता है। अब कुछ ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर प्लांट्स हैं जिनके अंदर इस C3 पाथवे की जो इनएफिशिएंसी है रुबिस्को की, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक और जो एडेप्टेशन है वो डेवलप हुई उन ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर। वो एडेप्टेशन जो थी वो क्या थी, इनके अंदर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज के मुकाबले में एक और एंजाइम इवॉल्व हुआ, व्हिच इज कॉल्ड एज फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है, इसका जो पाथवे होता है इसको आप कहते हैं C4 पाथवे, हैच स्लैग साइकिल। इस पाथवे के दौरान में ये 3 कार्बन फास्फोइनोल पाइरुवेट और 1 कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के 4 कार्बन ऑक्सालोएसीटेट बनाता है। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट इज अ 4 कार्बन ऑक्सालोएसीटेट, दैट इज व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के अंदर ये वाली इनएफिशिएंसी नहीं है कि जैसे रुबिस्को जो है वो एंगेज हो जाता है ऑक्सीजनेज के तौर पे। फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होगा, चाहे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम है, इट इज नथिंग टू डू विद ऑक्सीजन, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जारी रखता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और फर्स्ट इंटरमीडिएट ऑक्सालो एसीटेट बनाएगा। तो ऑक्सालो एसीटेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर, जो पाथवे आपने पढ़ा था उसी तरीके से मेलेट ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होता है डीहाइड्रोजनेशन से। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन के जरिए से इसको ऑक्सालो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नाउ मेलेट जो होगा इन मेसोफिल टिश्यूज से निकलेगा एंड फाइंड इट्स वे इनटू द बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स आर एडजेसेंट सेल्स, ये वहां से बंडल शीथ सेल्स में चल जाएगा। बंडल शीथ सेल्स के अंदर मेलेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और इससे क्या बनेगा, 3 कार्बन पाइरुवेट बन जाएगा, यानी 4 कार्बन मेलेट जो होगा इट विल बी कन्वर्टेड टू 3 कार्बन पाइरुवेट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इन बंडल शीथ सेल के अंदर ये रुबिस्को को मिल जाएगी, और रुबिस्को जो होगा वो कैल्विन साइकिल के जरिए से कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू कर देगा। एंड पाइरुवेट जो होगा, पाइरुवेट यहां से फिर वापस जाएगा मेसोफिल टिश्यूज के अंदर। वहां पे जाने के बाद पाइरुवेट की फास्फोराइलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू फास्फोइनोल पाइरुवेट. Phosphoenol pyruvate is a precursor which is again available for phosphoenol pyruvate carboxylase. ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोइनोल पाइरुवेट को दोबारा मिला के क्या बना देगा, oxaloacetate. Oxaloacetate is a 4 carbon, it is converted to malate which is also 4 carbon. रिडक्शन के बाद malate जो होगा वो यहाँ से एंटर होगा बंडल शीथ सेल के अंदर, एंड देन दिस कीप ऑन प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द बंडल शीथ सेल. और वो जो इनएफिशिएंसी थी रुबिस्को की, जिसमें रुबिस्को वाज नॉट कैपेबल ऑफ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी,
This inefficiency is compensated with the help of this C4 pathway, in which this enzyme, which is not involved in oxygenase activity, it will provide carbon dioxide to the bundle sheath cell, and bundle sheath cell will produce carbohydrates, and these carbohydrates जो होंगे, they will be given to phloem, और phloem से फिर ये जो ग्लिसरॉल गेट 3 फास्फेट देन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होगा सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज जो होगा वो फ्लोएम के जरिए से टारगेटेड सेल्स की तरफ मूव करेंगे. सो दिस अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड्स इनएफिशिएंसी, यानी दिस अल्टरनेटिव पाथवे compensate inefficiency of Rubisco C3 pathway, and C3 pathway के बजाय Hatch-Leydig cycle या C4 photosynthesis जो होगी उसमें this phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme जो होगा it will be compensating this inefficiency, and जो 25% तक जो photosynthesis के अंदर loss हो जाता है it will be compensated with the help of this pathway, and bundle sheath cells will be involved in C3 pathway, and carbon dioxide is provided with the help of this fixation enzyme is PEP carboxylase या phosphoenol pyruvate carboxylase. Thank you.